नमस्कार, मैं रविश कुमार। प्रधानमंत्री जिस वक्त बच्चों को शिक्षक दिवस के दिन संबोधित कर रहे थे, उस वक्त मीडिया के तमाम कैमरे देश के अलग अलग स्कूलों में मौजूद रहे और सीधा प्रसारण दिखाते रहे। आप में से कई लोगों ने देखा और कई लोग नहीं देख पाए। तो वैसे ही लोगों के लिए हम दिल्ली के एक ऐसे स्कूल में आए, संगम विहार देवली के ऐसे स्कूल में, जहां तक आने के लिए कमर भर पानी में भीगकर और गाड़ियां डूबी हुई थी, बंधी हुई थी, बंद हो गई थी, उनसे गुजरते हुए हम आए। और ये स्कूल, ताकि आप देख सकें कि उस भाषण के अलावा जो हमारे स्कूल हैं वो किन सामाजिक, आर्थिक और शहरी हालात में, ग्रामीण हालात में बने हैं और चल रहे हैं। तो इस वक्त स्कूल में आप देख रहे हैं कि हमारे एनरेवी के फ्रेम के जरिए कि बच्चों को हॉल की तरफ ले जाया जा रहा है और बारिश में भीगते हुए, उन्हें इस खुशगवार मौसम से कोई आपत्ति नहीं है। तो एक तरह से एक चुनौती का काम है इन स्कूलों को, इन बच्चों को स्कूलों में ले जाना भाषण की तरफ। ये एक तरह से जो अनुशासन की एक नई परंपरा शुरू हो रही है, उसे लेकर लोगों में कई तरह की राय है। एक राय ये है कि बच्चों को सुनना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह से और क्या बोल रहे हैं। एक राय ये भी है कि वो इस तरह के अनुशासन को थोप कर बच्चों के मानस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, अनिवार्य बनाकर। तो आप देख सकते हैं कि इस अनिवार्य बनाने की मौसमी परिणति कैसी है। तो अभी आप देखिए, फिर हम आने वाले इस 1 घंटे में, प्राइम टाइम में, आपको इस पूरी प्रक्रिया को दिखाएंगे कि बच्चों को किस तरह से बिठाया गया है, कैसे भाषण हुआ है और कैसे भाषण समाप्त होते होते तक इनका इलाका पूरा पानी में डूब जाता है। तो इस हकीकत के साथ हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने के लिए राजधानी दिल्ली का ये स्कूल किस तरह की तैयारियां कर रहा है और किस तरह से बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं। आप भी देखिए हमारे साथ प्राइम टाइम में। नमस्कार। हाँ, पहले ब्रीफ तो कर रहे थे कि रवीश कुमार को देख रहे हैं। आइए। ओहो, थैंक यू। हमारे रवि साहब कहाँ चले गए? तो कितने बच्चों की, नमस्कार जी, नमस्कार। कितने बच्चों का इंतजाम किया है आपने यहाँ पे? अभी तक अपने यहाँ तक लगभग 3024 बच्चे यहाँ पे। अच्छा, और अब तो बारिश हो गई, तो जो इंतजाम किया होगा वो खराब हो गया होगा आपका, है ना? तो कर क्या रहे हैं फिर? बारिश खत्म, बरामदे में दिखाएंगे पूरा। तो इतने बच्चों के लिए कोई ऑडिटोरियम वगैरह नहीं है जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है, ऐसा नहीं है। तो चलिए, इसी बहाने ये समस्या भी उजागर हो जाएगी। क्या पता कि एक नई योजना आ जाए। हाँ, नमस्कार। स्टाफ भी कम है यहाँ पे, लेस देन 50%, मतलब जितने शिक्षक होने चाहिए उतने नहीं हैं छात्रों के हिसाब से। पर फिर भी बिल्डिंग कुछ बन गई है आपके यहाँ। पर इस बार का शिक्षक दिवस अलग रहा, आप लोगों के लिए नहीं मना वैसे? नहीं, अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा है, ये कुछ नया है, बढ़िया। हाँ, प्रधानमंत्री बच्चों से जुड़ रहे हैं। वैसे तो एक अच्छा था ये। बच्चे देखेंगे, अभी भी देखेंगे क्या जी? क्या बारिश ही करवा दिया? नहीं, बारिश हमने नहीं करवाई है, लेकिन वो आ गई तो आ गई। हमारी सारी गुरु माता पिता वो अपनों से बड़ों का आदर करें। अच्छा, ये लिखने हम तो वैसे ही आदर करते हैं, हम ना भी लिखे तो। आपका तो हम बहुत देखते हैं हर प्रोग्राम। तो ये प्रोजेक्टर आप लोग के स्कूल में होता है या है? अपना प्रोजेक्टर है। तो ये किसी सरकारी स्कीम से मिला हुआ है? अच्छा, तो कभी इसका इस तरह से इतने बड़े स्केल पे इस्तेमाल करते हैं? मतलब किस तरह से? नहीं हो पाए। अब बारिश हो गई, तो इसमें आपकी क्या गलती है? बड़ा हमने तो टीवी भी लगाया है, आज बड़े इंतजाम किए, लेकिन अब यहाँ जगह नहीं है, हॉल नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अच्छा एक फोटो भी लेते रहिए आप, सेल्फी। नहीं सर, एक बात बताइए कि ये जो प्रोजेक्टर आप बारिश के कारण इस्तेमाल नहीं कर पाए, उसका अन्य दिनों में किस चीज में इस्तेमाल करते थे? बच्चों में को अगर कोई एजुकेशनल चीज सिखानी हो तो उसके लिए कई यहाँ करते थे। कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक प्रोग्राम है, गैल लैब बनी हुई है, उसके अंदर के इस प्रोजेक्ट को दिखाया जाता है बच्चों को क्लास वाइज बुला के। लेकिन अगर बाहर ऑडिटोरियम नहीं है तो बाहर में तो कुछ दिखेगा नहीं इसमें। नहीं, बड़े मतलब छोटी क्लासों को एक क्लास उसको दिखाया नजदीक से करते। यहाँ कैसे आप इस कॉरिडोर में, दरअसल हुआ ये है कि बारिश हो गई है, पहले कई शिक्षकों ने कहा, लेकिन अगर बारिश नहीं होती तो उन्होंने ये इंतजाम किया था, जहाँ चबूतरा है वहाँ पर बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाते
और इस पूरे आंगन में बच्चे यहाँ बैठकर भाषण सुन रहे होते। लेकिन अब वो सारी तैयारी जो है इनकी रद्द समझी जाए, क्योंकि बारिश जो है अब वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और अगर रुक भी जाए तो यहाँ पे बच्चों को अब बिठाया नहीं जा सकता है, मुश्किल है। तो यहाँ पे कहाँ कहीं ऊंचे जगह पे रखेंगे टीवी? हाँ, टीवी यहाँ रखेंगे। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो ये अच्छा है कि इनको क्लास में बिठाया जाए। कैसे, कितनी इतनी देर तक घुटनों पे कैसे बैठेंगे चुका मुका भाई? क्लास पूरी भरी हुई है। हैं? पूरी क्लास में बच्चे बहुत नमस्ते। क्लास भाई, कुछ बच्चे क्लास में भी चले गए। पूरा है। ओहो, वो इसमें सर देखिए वहाँ पूरा भरा हुआ है पूरा क्लास। तो उसमें कहीं टीवी नहीं लगाया आपने? हैं? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा टीवी का प्रोग्राम सर यहीं था, यहाँ पे पूरा। बारिश की वजह से बढ़ गए। नहीं, तो आप जो टीवी लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे? अच्छा, ठीक है। ओहो, क्या हाल है? घर बता के आए थे कि प्रधानमंत्री का भाषण सुनना है? यस सर। हैं? ठीक है। नहीं नहीं, आप लोग खड़े क्यों हो गए मेरे लिए? अरे सर, अब आप मास्टर लोग पीछे आएंगे तो सारे बच्चे सुने कोई अधिकारी आ गया है। अब आप छोड़ दीजिए हमको अकेला। हाँ, अकेला छोड़ दीजिए। पूरा जो माहौल है वो 15 अगस्त जैसा हो गया है। लाउड स्पीकर पर राष्ट्रीय गीत बज रहे हैं। क्योंकि आना, हम आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं कि जब हम इससे स्कूल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे तो किस तरह के नगरीय हालात से हमें गुजरना पड़ा। अगर आप सचमुच स्मार्ट सिटी की किसी कल्पना में यकीन रखते हैं तो मैं ज़रूर आज से 10 या 20 या 50 साल बाद अगर इस धरती पे रहा तो आकर देखना चाहूँगा कि दिल्ली के देवली और अंबेडकर नगर स्मार्ट सिटी हुए हैं कि नहीं। घुटने तक यहाँ पर नाले का पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त। तो हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हुए यहाँ आए। वो हम तस्वीर जो आपको चलाकर जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर आप देख पाए होंगे। बस इंतजार करते हैं कि ये माहौल, ये तैयारियां किस तरह से हैं। हाँ, सही है, हल्ला होने दीजिए, जो स्वाभाविक है वो रहने दीजिए। जाहिर है इस बरामदे में नहीं आएंगे 2000 बच्चे, तो कुछ क्लासरूम में है, लेकिन जब सब यहाँ पर आएंगे तो ये भर जाएगा पूरा, और भर ही गया है तो एक तरह से, क्योंकि सब दूसरे क्लास में हैं। तो इन हालात में लोगों को भाषण सुनाया जा रहा है कि किस तरह से बिठाकर। ये ठीक उसी तरह से है कि रैलियों में जैसे इंतज़ाम किए जाते हैं कि नेता के आने से पहले सबको एक एरिया बना दिया जाता है कि इस एरिया में स्त्रियां बैठेंगी, इस एरिया में बुजुर्ग बैठेंगे। वैसे ही यहाँ पर एक उस तरह का एक एरिया सा बन गया है कि जब तक भाषण शुरू नहीं होगा तब तक इन्हें ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। किस लिए बिठाए गए यहाँ पे? मोदी सर का। अच्छा, और क्या बताया गया आपको? हैं? जोर से बोलो यार, सुनाई नहीं दे रहा। भाषण से पहले भाषण नहीं सुने हैं उनका? नहीं सुना है? क्या बात करते हो यार, इतना भाषण आता है, आपने भाषण सुना है? चलो उठ जाओ। देश के लाखों स्कूलों में लोग अलग अलग हालात में तैयारी कर रहे होंगे, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे भाषण को सुनने के लिए। इतना आसान नहीं है कि इतने बड़े कार्यक्रम को अंजाम दे देना। लेकिन इतना तो तय है कि ये पता चल गया कि इस देश में प्रधानमंत्री की चलती है कि एक आदेश पर अगर सारे स्कूल एक स्तर से सक्रिय हो जाएं तो चलती तो है। ये गाना देखिए कौन सा बज रहा है रवि साहब।
में गाना बज रहा है, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों क्या क्या। कोई गा रहा है टीचर क्या? ओहो, आइए आइए रवि साहब, कोई गा रहे हैं, माठ साहब के पास चलते हैं। ये सिग्नल कट गया उसका। बारिश हो गई, हमारा प्रोजेक्ट था वजह संयोग है कि मास्टर साहब कार्यक्रम से पहले जो गाना गा रहे हैं वो गाना कई तरह की विडंबनाएं भी पेश करता है कि बातें हैं बातों का क्या, कस्में वादे प्यार वफा सब, वादे हैं वादों का क्या। और ये एक चैनल ऑन हो गया है यहाँ पर। एक आपात स्थिति में किसी तरह शिक्षकों ने टेलीविज़न लाकर, सर जरा हटिएगा, आप करते रहो जो लोग कर रहे हैं। तो एक तरह से CPU लगा के कई तरह के जुगाड़ करके टेलीविज़न को चालू कर दिया गया। अब ये सेलुलर टीवी है, कितना पुराना टीवी है ये पुराना? ये सब स्कूल की ओर से ही आया हुआ है, विद्यालय की ओर से ही आया था पहले, डिपार्टमेंट की ओर से। कितना पहले आया था? हमारे ख्याल से 5-7 साल हो गए। 5-7 साल पुराना टीवी है, 29 इंच का। और अभी ये खेल का कार्यक्रम चल रहा है, तो बस आंखों देखा हाल देखते जाइए कि किस तरह से समा बनती है लोगों का। और आप संगीत के शिक्षक हैं यहाँ पे? हम संस्कृत के शिक्षक हैं। संस्कृत के हैं, संस्कृत संगीत एक ही हो गया। तो आप गाते बहुत अच्छा हैं। बैठाना था, इनको बैठाने के लिए गा रहे हैं। अच्छा, वही अच्छा है कि छड़ी का इस्तेमाल करने के बजाय आप गाना गा दें। नहीं, उनको बैठाना है। हाँ, बैठाने के लिए गाना गाया आपने। पर यही गाना क्यों गाया, कस्में वादे प्यार वफा सब? और भी गा सकते हैं आप, अगर कहें तो कोई और गा देंगे, लेकिन वो पर जब आप गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था वो 15 अगस्त या माहौल जो है ना, उसको वैसा ही फील आ रहा था कि हाँ, लाउड स्पीकर से आवाज़ आ रही है। सारे बच्चे देखिए इस तरफ से यहाँ खिड़कियों से देख रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो जी कि बारिश खत्म हुई है तो वापस किस तरह से लोगों को, बच्चों को बुलाया जा रहा है और यहाँ पर बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि इस स्कूल में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मास्टर लोगों को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है सबको अनुशासित करने के लिए। और कुछ कुछ हमारे कैमरे की वजह से भी बच्चे ज़्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं। हेलो, ये मास्टर लोग सबको, ऊपर के बच्चों को भी बुला रहे हैं, नीचे आओ नीचे आओ, सबको बुलाया जा रहा है ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नीचे आएँ और इस बरामदे में शामिल हो सके, इस अहाते में। आपको कई बार बता भी चुका हूँ कि दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके के इस स्कूल में, देवली के इस इलाके के इस स्कूल में दोनों शिफ्ट में कोई 8-9 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। और इतने ये तो सिर्फ शाम की शिफ्ट के बच्चे हैं, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को अनुशासित करना, उनके लिए प्रबंध करना आसान नहीं है। आपकी क्या राय बनती है वो आप अपने घर में बनाते रहेंगे अलग अलग पहलुओं को देखते हुए, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि अब बारिश के कारण ये बरामदा फिर से भर गया है। आंगन जो बच्चे पहले बारिश के कारण बरामदे में सिमटे हुए थे। आपको एक गीत, मेरा रंग में बसंती चोला नहीं, मेरा रंग में बसंती चोला माए रंग में बसंती चोला, मेरा रंग में बसंती चोला माए रंग में बसंती चोला।
एक बार दूल्हा बारात में लेकर के आया तो लोगों ने कहा कि इसके लिए बढ़िया सा गाना चला दीजिए कि आज मेरे यार की शादी है। तो हमारे वो जो लड़का जो रिकॉर्ड लगा रहा था उसने एक रिकॉर्ड लगाया और उसमें एक चाबी भर करके एक रिकॉर्ड चला दिया। रिकॉर्ड था उस पर कि तुझे दूल्हा किसने बनाया। क्या है वो गाना है? तुझे दूल्हा किसने बनाया। वो सारा गाना उसको जो है चला दिया। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा गलत रिकॉर्ड लगाता है। फिर जैसे ही उसकी बारात जरा पास में आई तो कहा कि भाई देखो अब तो बारात बिल्कुल पास आ गई, कोई अच्छा सा गाना लगा दो। तो उसने जो है बढ़िया सा गाना लगा दिया। ऊपर सबसे कह रही है बीच बीच में अजीब अजीब माहौल है। मास्टर साहब चुटकुला भी सुना रहे हैं, गाने भी सुना रहे हैं और चैनल बदलने के क्रम में जैसे ही क्रिकेट का चैनल आ जाता है बच्चे और उत्साहित हो जाते हैं। तो एक तरह से इसको उत्साह की नज़र से भी देखिए कि जो छठी से एक तरह से क्रिकेट, हॉलीवुड, आपके देश की राजनीति और आपके देश की टीवी पत्रकारिता सब मिक्स हो रही है, मिक्सिंग रिमिक्स हो रही है। प्रिंसिपल साहब हैं बच्चों को शांत कराते हुए कि अब शोर ना करें, बारिश के कारण ये अहाता अब भीग गया है और इतने बड़े अहाते में कि तुरंत दरी बिछाना, जाजिम बिछाना मास्टरों के लिए संभव नहीं रहा होगा। तो ये सारे बच्चे ज़मीन पर ही बैठे हैं और कुछ ने खुद को गीला होने से बचाने के लिए अपने कॉपी रजिस्टर से 2-4 पन्ने भी फाड़े हैं, आपस में बांटा भी है, लेकिन सब ने ऐसा नहीं किया है। पर कुछ छात्र हैं जिनको मैंने देखा कि उन्होंने पन्ने फाड़े और वहाँ पर उसके ऊपर ही बैठ गए। तो बहुत सारे बच्चे ऑडिटोरियम में बैठकर देख रहे होंगे प्राइवेट स्कूलों के, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे अलग अलग हकीकत, अलग अलग स्थितियों परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं। किसमिस मिल गया? कैसे? हाँ? तुम्हारी फोटो नहीं आ रही है? वो ले लेंगे तुम्हारी फोटो उधर से। तुम्हारी फोटो टीवी पे भी आएगी। चूँकि बच्चे टेलीविज़न सेट छोटा है और बड़ी संख्या में यहाँ बच्चे हैं, तो एक तरह से तारतम्य नहीं बन पा रहा है। तो जो वहाँ पर अभी इस वक्त बच्चे जो भाषण दे रहे हैं ऑडिटोरियम के भीतर, वो यहाँ मौजूद बच्चों से संवाद स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। कितनी देर मौसम की मेहरबानी रहेगी कि यहाँ पर बैठ पाएंगे और कब बारिश हो जाएगी मालूम नहीं है, लेकिन अभी वो संवाद टूटा हुआ है। ऐसे आयोजन बेहतर होता कि तभी हम कर पाते जब एक सारे स्कूलों के पास एक ऑडिटोरियम की सुविधा होती। इससे पता चल गया कि स्कूलों में ऑडिटोरियम भी बनना चाहिए।